हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में अपन को बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। बट उससे पहले है ना, आज अपन स्ट्रेटजी कैसे बिल्डअप करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी। भाई स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात तो करते हैं, आप स्ट्रेटजी देख लेते हो, उसको यूज कर लेते हो। बट जब कभी आपको बनानी है तो भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं। भाई वो भी तो जरूरी होते हैं, उसके बिना आप जैसे हमेशा स्ट्रेटेजी कॉपी कर लोगे, देख लोगे, बट अपने को ये भी पता होना चाहिए क्या क्या की पॉइंट्स रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जिसके थ्रू अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको वो की पॉइंट्स वगैरह बताऊंगा कि भाई किस किस के थ्रू क्या क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बड़ी स्ट्रेटेजी बनाओगे। और फिर साथ ही साथ अपन में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में अपन बैक टेस्ट करके देखने वाला है चीजें कि वो कैसे काम करती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपन चीजें देखते हैं। जैसे कि अपन स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, तो स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं अपने को कुछ चीजें होती है कि भाई अपने को पता होना चाहिए अपने को किस इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, क्या चीज किस टाइम फ्रेम के अंदर हो गया, किस सेटअप के अंदर हो गया, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल होना चाहिए, कहाँ पे अपना टारगेट होना चाहिए, बाकी सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आपको और भी स्ट्रेटेजीज बताई है, आपने अगर देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने क्या बताया कि भाई आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, इस बेस पे काम करेगी ये स्ट्रेटेजी, ये इसके प्रॉपर कंडीशंस है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही है। साथ ही यहाँ पे जब ये आपको ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा या फिर इस लेवल में आएगा तो आपको बाय करनी है। ऊपर जाके आपका टारगेट फिक्स रहता है, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो स्ट्रेटेजी पे आपको सिर्फ प्रॉपर बिल्ड में काम करना पड़ता है, वो सब सेम चीजें होती है। तो वही चीजें सेम चीज अपन बात करते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि भाई फर्स्ट होती है अपनी क्लैरिफाइड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अपना जो इंस्ट्रूमेंट है अपना, वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज तो मैं कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर, कल मैं करने लग गया भाई करेंसीज के अंदर, यूरो यूएसडी जेपीवाई के अंदर, और फिर परसों करने लग गया मैं भाई किसी और के कर्ज में इंडियन में करने लग गया, उसके अगले दिन मैं ईटीएस में सोलाना में करने लग गया। तो ऐसे नहीं है, अपन एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फिक्स करेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपन बैक टेस्ट करके उसके ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट चीज तो ये हो जाती है कि भाई अपन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके अंदर काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते रहा तो सबकी है ना साइकोलॉजी अलग होती है, सब इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये चीज अपन ने देखा है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से है ना इंटरलिंक्ड होता है। जैसे कि भाई गोल्ड किसी ना किसी चीज से इंटरलिंक्ड होता है, सिल्वर हो गया, अपना बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन ईटीएच वगैरह एक दूसरे से लिंक होते हैं, इंडियन मार्केट अपने एक अलग लिंक होता है। आप अगर ओवरऑल सब पे लेके चलोगे वो एक ही चीज, तो भाई वो चीज कभी काम नहीं करेगी। तो पहली चीज हो गई अपना इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अपने स्ट्रेटेजी के अंदर अपन ईटीएच पे बात करेंगे, इथेरियम के अंदर, इथेरियम में अपन काम करेंगे। तो फर्स्ट चीज तो ये हो गई अपनी। सेकंड अपन देखें तो सेकंड अपन देखेंगे कि भाई किस टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। टाइम फ्रेम अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम के बिना आप भाई पता भी तो होना चाहिए किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप काम करना चाह रहे हो। आपको स्ट्रेटेजी जिसको आपको यूज करनी पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप कर रहे हो कि भाई एक डे 1 डे के अंदर या 4 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर टाइम फ्रेम नहीं, तो वो कैसे सेटअप होगी? वो सेटअप ही नहीं होगी। जैसे कि अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप करोगे तो वो स्ट्रेटेजी फटाफट से, अब मैं कोई मेरी कोई स्ट्रेटेजी है जो कि है शॉर्ट टर्म के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और आप उसकी इन्वेस्ट उस है ना स्ट्रेटेजी को आप यूज कर रहे हो और आपने कहीं और लगा रखा है, जैसे कि मान लो लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो पर्टिकुलरली काम नहीं करेगी क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी अलग अलग बिल्डअप करते हैं अपन। अपन क्या होता है कि जो छोटी ट्रेडिंग की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी होती है वो अलग बिल्डअप करते हैं जो वही काम करती है। और साथ ही साथ अपन भाई स्विंग ट्रेड और पोजिशनल के अलग स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं, जो कि मैं मल्टीपल आपको स्ट्रेटेजीज बता रहता हूँ और आगे बताता रहूंगा, है ना। जो कि अपन प्रॉपर बैक टेस्ट करता हूँ, मैं चीजें समझता हूँ, चीजें देखता हूँ कि भाई सही से काम करिए नहीं करिए, उसकी एक्यूरेसी क्या, उस अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि भाई कोई स्ट्रेटेजी बता दी उसके अंदर भाई 40% एक्यूरेसी तो विनिंग है और बाकी 60% उसकी लूजिंग स्ट्रेटेजी, और मैं आपको बता रहा हूँ भाई उससे होगा क्या कि सिर्फ आपका लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा, जो कि अपन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, उसको बैक टेस्ट करके देखता हूँ, कहीं से ढूंढता हूँ, करता हूँ। उसके बाद फिर अगर पर्टिकुलर होती है उसकी अच्छी एक्यूरेसी तो उसके साथ मैं बताता हूँ। बट स्ट्रेटेजीज के अंदर, मैं स्ट्रेटेजी के अंदर भी आपको है ना भाई एक्यूरेसी नहीं बताऊंगा, मैंने प्रॉपर ट्राई कर रखी, मैंने प्रॉपर चीज लिख रखी है। बट क्या करना है, मैं जब आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसको आप खुद चार्ट पे जाना इथेरियम के, मैं टाइम फ्रेम वगैरह बताऊंगा, मैं कैसे सेटअप बताऊंगा, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। उस सेटअप को आप बिल्डिंग करना, उस सेटअप के ऊपर आप बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद क्या होगा, पीछे जाते जाओगे, आपको एक्यूरेसी चेक करना, आप एक भाई डायरी बनाना, डायरी में आप चेक करना कि भाई इस डे के अंदर मैंने ये ट्रेड माइक प्लान करी, इसके अंदर मेरा भाई प्रॉफिट हुआ, या फिर सेकंड डे मैंने प्लान करी उसमें लॉस हुआ, कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है, कितनी लॉस हो रहा है, और आपकी क्या एक्यूरेसी बैठ रही है। मतलब मिनिमम 10 बार तो करना बैक टेस्ट भाई, मिनिमम होता है। बाकी लोग तो भाई सालों तक, 1.5 साल तक, मतलब साल 2 साल 5 साल तक की बैक टेस्ट करते हैं। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनिमम 10-15 बार तो भाई आपको पीछे की करनी ही है, तभी आपको छोटी मोटी चीज समझ आएगी। उसके बाद स्ट्रेटेजी आप जब बिल्डअप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझने लगेगी, है ना। इस तरीके से देखो, अपन ने पहले देखा कि भाई इंस्ट्रूमेंट अपना पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए, फिर अपना टाइम फ्रेम हो गया, टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, किस तरफ अपने को करना है। ये नहीं है कि भाई बाय में जा रहा है तो बाय में करने लग गए अपन, सेल में जा रहा है तो सेल में करने लग गए, नहीं। वो हर स्ट्रेटेजी एक पर्टिकुलर चीज पे बिल्डअप होती है। जैसे कि अपन बाय की बात करेंगे, सेल की, तो थर्ड चीज होती है आपको प्रॉपर एक है ना डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेटेजी काम करनी है, हो गया।
फिर फोर्थ हो गया अपना कि भाई सेटअप, अपना क्या सेटअप होता है, किस सेटअप पे अपन वर्क करेंगे। ये कि नहीं है कि भाई सेटअप कैसा भी हो, कितना भी हो, कहीं पे भी घुस जाए। अपने को सेटअप प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से अपन उस सेटअप पे अपन समझेंगे, उस सेटअप उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। फिफ्थ होना चाहिए कि भाई सेटअप तो क्लियर हो गया, अब अपने एंट्री सिस्टम का आना चाहिए, अपना एंट्री पॉइंट का आना चाहिए। तो आपको एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, अपना एंट्री पॉइंट हो गया। उसके बाद एंट्री पॉइंट के साथ साथ आपको भाई 6 चीज पता होना चाहिए, जो कि भाई सब एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हो गई अपनी भाई क्या होती है। आप कुछ बताओ एक बार, मैं आपको भाई 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि आपने भाई इंस्ट्रूमेंट देख लिया, आपने टाइम फ्रेम देख लिया, आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है वो देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने भाई सेटअप देखा कि सेटअप किस तरीके से वर्क करता है, और फिर आपने एंट्री ले ली, एंट्री पॉइंट देखा, एंट्री ले ली। उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट चीज क्या होता है, मैं 3 तक काउंट करता हूँ, जब तक भाई आप लोग फटाफट सोचो और कमेंट में, या फिर इसको पॉज करके भी आप वीडियो को कमेंट में फटाफट लिख के आ सकते हो। जैसे कि अपन ने बात करी कि हाँ भाई 1 2 और 3। अब भाई आपने एंट्री करी, तो एंट्री के बाद क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट का होना चाहिए, और एग्जिट के साथ साथ स्टॉप लॉस का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अपने एंट्री तो कर ली, तो एंट्री के बाद अपने को ये भी तो बताना चाहिए कि अपना टारगेट कहाँ है, अपने को कहाँ एग्जिट करने। तो एग्जिट के अंदर अपने क्या दे रहा है, या तो स्टॉप लॉस होगा नीचे, या फिर ऊपर भाई टारगेट होगा। तो वो चीज उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि ट्रेड में स्ट्रेटेजी एग्जिट ना करना है, आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड क्या है। जैसे कि मान लो कि 1:1 है, 1:2 3, आपके उस स्ट्रेटेजी में क्या काम आता है, उस अकॉर्डिंग क्या बिल्डअप होता है। तो इस तरीके से अपन एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं, और इस तरीके से अपन काम करते हैं। जो कि भाई अपन ये वाली स्ट्रेटेजी करेंगे, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, अपना जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट अपना होगा भाई ETH, जो कि होता है अपना इथेरियम। इथेरियम में अपन काम करेंगे, टाइम फ्रेम अपना 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट में डायरेक्शन अपनी बाइंग की रहेगी सिर्फ। मेरी जो स्ट्रेटेजी वो मैं अपन इसके अंदर बाइंग की, सेलिंग सी भी अलग है, जो भी आप और स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो, जो मल्टी मल्टी वर्किंग होती है, जैसे कि बाइंग सेलिंग दोनों की भी होती है कुछ स्ट्रेटेजी। बट ये वाले सिर्फ बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं बाइंग के अंदर आप पढ़ सकते हो। साथ ही सेटअप के बारे में आपको बता रहा हूँ, एंट्री पॉइंट और एग्जिट एसएल वगैरह बता रहा हूँ। अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा तो वो 1:2 का रहेगा। 1:2 के अकॉर्डिंग आप आपकी भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलो अपन भाई चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे अपन देखेंगे भाई क्या रहता है। साथ ही साथ जो आप टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स के अंदर आप किस सेशन में काम करोगे, जो कि होगा आपका एशियन सेशन। अपन एशियन सेशन में काम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भाई किसी और सेशन में, आप एशियन सेशन में काम करोगे, है ना। तो यहाँ से अपन चलते हैं भाई चार्ट पे, और चार्ट पे लगे देखेंगे कि भाई अपन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि देखो मैं इथेरियम पे आ गया, इथेरियम पे मैंने 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे लगा लिया, है ना। फर्स्ट चीज ये। सेकंड, अपन भाई इंडिकेटर सेट करेंगे कि अपने को टाइम को देखना है कि भाई एशियन सेशन, तो एशियन सेशन के अपन क्या करेंगे, अपने को टाइम भाई बार बार पर्टिकुलर चीज देखनी पड़ती है। यहाँ पे होता क्या है भाई, इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर से क्या होता है, पर्टिकुलर उस सेशन में पता चल जाएगा अपने को। तो यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके सर्च करोगे कि भाई एफएक्स सेशन, तो यहाँ पे एफएक्स सेशन रेंज वाला ये वाला एक इंडिकेटर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना, इसको खोल के अब यहाँ पे देखो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि यहाँ पे आपको सारे सेशंस के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग आप चीजें देख सकते हो और आप सेशन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अभी अपने को क्या देखा कि अपने को चाहिए भाई से एशियन सेशन, तो अपन क्या करेंगे, सेटिंग्स में गए। अब सेटिंग्स में जाने के बाद है ना, यहाँ पे देखो मल्टीपल सेशंस के ऑप्शन आ गए हैं, तो यहाँ पे अपन इनको हटा देंगे, बाकी सेशंस को अपन हटा दिया। अब यहाँ पे रहेगा एशियन सेशन, है ना, इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ये आगे से। आप क्या करेंगे, अपन ने कहा था सिर्फ बाइंग के लिए, तो देखो पहले का जो चार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रॉपर तरीके से, देखो तो यहाँ पे है ना सेलिंग दिख रही है अपने को। तो अपन सेलिंग के टाइम पे नहीं करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे बाइंग के टाइम पे, देखो बाइंग हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा कि मार्केट पे किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आ गए अपन, देखो यहाँ पे सेशन पे, यहाँ पे अपनी बाइंग चल रही थी। अब वो करना क्या है कि भाई जब सेशन स्टार्ट होगा ना, उससे पहले का स्विंग होगा, उसके आपको ऊपर का रेजिस्टेंस, ऊपर का लेवल है वो मार्क करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे अपन करेंगे कि इससे पहले वाला लेवल ये था, तो इसको अपन यहाँ पे लेवल को मार्क कर लेंगे। अब ना इस लेवल को जब भी क्रॉस ओवर कर देगा ना, इस लेवल को जब ब्रेकआउट कर देगा, सॉरी इस लेवल को जब भी घूम के आगे यहाँ सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से आगे जब भी ब्रेकआउट कर देगा, तो यहाँ पे करेंगे अपन एंट्री। जैसे कि अपन ने यहाँ पे एंट्री करी, नीचे का रखेंगे अपन स्टॉप लॉस। अभी पहली कैंडल ब्रेक करी, पहली कैंडल पर दूसरी कैंडल करती है अपने, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता है कि जब ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है। पहली कैंडल, दूसरे पे अपन ब्रेकआउट करेंगे, इस लेवल यहाँ जो स्विंग है, ये जो नीचे का स्विंग है यहाँ तक का अपन ऐसे ले लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन 1:2 का अपन टारगेट रखेंगे, जो कि अपन ने देखा यहाँ पे ये 1:2 का अपन ने टारगेट रखा, जो कि बहुत इजीली एक कैंडल के अंदर यहाँ पे भाई आप एक्टिवेट होगा, है ना। उसके अलावा भाई ट्रेडिंग करने चला, यहाँ पे आपको छोटा सा एक बढ़िया ट्रेड मिला, और 1:2 के अंदर आपने भाई बिना लॉस के आपने अच्छा खासा ट्रेड कर लिया। अपन और आगे देखेंगे, यहाँ पे आए अपने सेशन के अंदर, यहाँ पे देखेंगे इससे पहले वाला स्विंग ये था, है ना, तो यहाँ पे मार्क करा, इस स्विंग में मार्केट आया नहीं, तो यहाँ पे भाई कोई ट्रेड नहीं होगी इस सेशन के अंदर। सेशन के अंदर रहना है, उसके बाद चाहे कितना ब्रेकआउट अपने को वो चीज़ नहीं देखनी। यहाँ पे आया अपन पर्टिकुलर जोन, अब यहाँ पे देखो नीचे इधर एक जोन दिख रहा है, एक ये लेवल अपन बना सकते हैं, ये लेवल आपने बनाया, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था, वापस चार्ट के अंदर आ गए, वापस इस लेवल के अंदर आ गया,
ठीक है, अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, नहीं हुआ, फिर वापस ब्रेकआउट करा। यहाँ पे जब ब्रेकआउट करा तो यहाँ पर एंट्री ली, इधर से अपन ने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद ये तो हो गया अपना नीचे का स्विंग का स्टॉप लॉस, और ये हो गया अपना ऊपर का टारगेट, है ना। प्रॉपर तरीके से इजीली अपना टारगेट मिल गया। यहाँ पे देखो अच्छा खासा ऊपर तक है, बट अपन यहीं तक कभी मैं मानता हूँ कि 1:2 अपन ने भाई बात करी थी कि अपन रिस्क की वॉट रेशियो 1:2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बढ़िया अपना टारगेट हो गया। अपन और आगे देखे, यहाँ पे देखो ये बाइंग की तरफ है क्या अभी मार्केट, ये वैसे तो साइड भी चल रहा था, बट अपन एक यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन नहीं रहा है, इसका लास्ट स्विंग ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मार्क करते हैं अपन, इसका लास्ट स्विंग ये रहा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अपन ने ऊपर की बाइंग की ट्रेड ली नेक कैंडल पे, उसको सेलेक्ट करा, अपन ने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाई। अपना स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का स्विंग का यहाँ लो, और उसके अकॉर्डिंग अपन 1:2 का अपना टारगेट जो कि हो गया यहाँ पे देखो 1:2 का, यहाँ पे इजीली आपका टारगेट अचीव हो गया। देखो 1:2 का प्रॉपर मिला, और वहां से वापस नीचे घूम के मार्केट वापस लेवल पे आया, और फिर यहाँ पे वापस थोड़ा ऊपर जाने लग गया। तो इस तरीके से वर्क करा, बट अपन ने यहाँ का लेवल देखा। सेम चीज यहाँ पे, ये देखो अब ये लेवल था, ये सेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट आया ही नहीं। इसके नीचे आता तभी अपन उस लेवल के अकॉर्डिंग बाई करते हैं, बट यहीं से क्रॉस पहले सेशन से क्रॉस चला गया और ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, ये एक लेवल था, वैसे तो ये एक लेवल है, ये मान लो आप पर्टिकुलर तरीके से प्रॉपर तरीके से अपन देखें तो ये भी अपन मान सकते हैं, बट पर्टिकुलर जगह के अपन यहाँ मान ले। यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट करा ऊपर की बाइंग, नीचे से अपन ने इसका स्विंग कर लो, और ऊपर से 1:2 का टारगेट। तो ये देखो आराम से 1:2 का, भाई ज्यादा टाइम की लगा आपको, छोटे से टाइम के, थोड़े से टाइम के अंदर कितनी कैंडल्स में दिखा रहा है ये, यहाँ पे दिखाता नहीं है, नहीं वो दूसरे में दिखाता, सॉरी। तो यहाँ पे देखा आपको छोटे से टाइम के सेशन के अंदर अंदर ही आपका भाई एक्टिवेट हो रहा है, आपका ऑर्डर भाई एग्जीक्यूट हो रहा है, आप पे टारगेट लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इस तरीके से आप भाई और क्या कर सकते हो कि भाई मैंने आपको पर्टिकुलर जैसे चीजें दिखाई, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि भाई कहाँ आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आपकी पोजिशन स्टार्ट करनी है, टाइम फ्रेम बता दिया, किस भाई आपको जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो फिक्स कर दिया अपन, इथेरियम में ही काम करेंगे, इथेरियम में करना है। साथ ही साथ बाइंग, जब अपना स्विंग जब बाइंग की तरफ होगा ना, तब आपको करना है, जहाँ आपको बताया कि भाई ट्रेंडिंग मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, आपको प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे कि देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम में, मैं मान लो कि आपको किस में दिखाऊं, मैं आपको डे में दिखाता हूँ कि डे में देखो यहाँ पे अपन इसको रिफ्रेश करा, अब यहाँ पे देखो अपन ने इसको मैं जूम इन करूँ, तो यहाँ पे देखो ये अपना मैंने बताया था ना, डाउन ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड में नहीं करा अपन ने। देखो मार्क जो लगा रखे कहाँ रखा रखा है, अप ट्रेंड में लगा रखा है, तो देखो कितना बड़ा अप ट्रेंड आया है। तो यहाँ पे आप मान लो 8 स्विंग आया, उसके बाद आपको पता चला अप ट्रेंड है, तो उसके बाद से आप फिर मार्केट में एनालाइज करके और उस अकॉर्डिंग भाई ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 4-5 आपको करके दिखाया, शायद मैंने 3 या 4 करे, उसके अंदर आपने अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा, सारे अपने भाई टारगेट पे गए आराम से इजीली। उसके अलावा भी आप भाई ये एज एन बिगनर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा जब आप थोड़ा बहुत एडवांस होता है, इंटरमीडिएट हो जाते हो, इंटरमीडिएट में भाई बंदा क्या करने लग जाता है इंसान कि भाई आपको क्या करना है कि मान लो अपना यहाँ पे टारगेट, ये अपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करी, अपना यहाँ स्टॉप लॉस 1:2 का अपना ऑर्डर अपने यहाँ लग रहा है ना। तो अपना क्या होगा, जब यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे ऐसे घूमता 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 यहाँ आ जाएगा ना, तो आदमी एग्जिट नहीं करता। उसके बाद क्या करता है, आपको उसके लिए पहले मैं आपको समझा दूं प्रॉपर तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन है, इसको रेड स्टार कर लेना। हर बंदे के लिए नहीं है, हर बंदे को यूज नहीं करनी। क्या होता है कि बंदे को जब प्रॉपर मार्केट एनालाइज करना आ जाता है, मार्केट देखना आ जाता है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ क्या करेगा, ये जो स्टॉप लॉस है ना अपना एसएल, इसको लगा लेगा इस पे अपना ब्रेक इवन पे, जहां पे अपन ने बाइंग करी, जिससे क्या होगा ब्रेक इवन पे भी नहीं, थोड़ा ऊपर ही लगा लेना, जिससे आता है ये जो पोर्शन है प्रॉफिट का, ये तो बुक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ट्रेल कर लेना, इसको ट्रेलिंग कहते हैं अपन। स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे वैसे आप ट्रेल कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप कट करने की जगह यहाँ पे भाई आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके थोड़ा और ऊपर कर लिया, और यहाँ पे आप मार्केट के साथ चल सकते हो। क्यों, कब तक, जब तक आपको लग रहा है कि भाई मार्केट मूव नहीं कर रहा। अब भाई ये आप एनालाइज करते हो प्रॉपर मार्केट, आपको चार्ट समझ आ रहा है कि चीज कैंडल स्टिक्स वगैरह की, कैंडल स्टिक्स कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, या फिर ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब तक वो सब नहीं आ रहा है, आप प्रॉपर आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तब तक आप एसएल ट्रेल करो, और मार्केट के साथ साथ आप ऑर्डर और एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट भाई पर्टिकुलर ये रहेगा कि लोगों के लिए तो आप ही 1:2 में आप पट कर लेना। बट अगर आप एडवांस आप और प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एसएल पेल कर लिया, मेरा प्रॉफिट बुक होता जा रहा है। अगर मान लो मार्केट घूम के भी यहाँ मेरा एसएल था यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे मेरी ट्रेड कट हो जाएगी इस लेवल पे, और ये जो मेरा नीचे का ये प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली फिर भी बुक रहेगा, रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बट ये थोड़ा रिस्क वाला हो जाता है, तो आप चाहो तो यही बुक कर लो। और जो एडवांस वाले वो लोग क्या कर सकते हैं, एसएल ट्रेल करके, जब तक मार्केट तो रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाता कि भाई मार्केट घूमने जा रहा है,
नीचे की तरफ घूम रहा है, थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ। जैसे होता है ना कि अपन भाई बाइंग चल रही तो बाइंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ दिखा रहा है, तो तब तक आप उसको ट्रेल करते करते और आप अच्छे खासे और प्रॉफिट बिल्डअप कर सकते हो। तो देखो स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रॉपर देके समझाई, उसके साथ साथ मैंने आपको अच्छे से भी समझाया कि भाई स्ट्रेटेजी अपन किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स रहते हैं, वो सब आप नोट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रेटेजी बढ़िया लगी हो तो फटाफट से आप भाई ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लर्निंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपको इसको बैक टेस्ट करना है, आपको इसको बैक टेस्ट करके चीजें देखनी है, एक्यूरेसी बिल्डअप करनी है, और एक्यूरेसी देखने के बाद आपको भाई कमेंट में लिखना है कि आपकी क्या बेटर एक्यूरेसी रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।